दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय महामंत्री। दोस्तों आज आपके बीच में फिर कुछ नई जानकारी, नई अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और दोस्तों हमारा उद्देश्य एक ही है, मिशन एक ही है, लक्ष्य एक ही है और टारगेट एक ही है। हर कंपनी के ठगी पीड़ित जमाकर्ता का एक टाइम बाउंड में पैसा दिलाना, और जिसके लिए सर हमें हर पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता का सहयोग चाहिए। आप लोग संगठित होके, मैं आपको आज एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आर्डर के साथ बात करूंगा, जो सन 2018 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा संगठन बना, पीड़ित कार्यकर्ताओं का एक संगठन बना। उस संगठन के माध्यम से जनहित याचिका डाली गई छत्तीसगढ़ में, उस पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट का जो रिएक्शन था, एक्शन था, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों आप अगर संगठित हो गए, एकजुट हो गए, गारंटी मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का पैसा भुगतान की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सारे पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता उन लोगों के बहकावे में ना आए जो आपको गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। उन संगठन के जो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हों, उनके बहकावे में ना आए जो फेक न्यूज़ बना रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। कभी आंदोलन शुरू करते हैं तो कभी आंदोलन बंद कर देते हैं। मैं आपको वो बात बताऊंगा, वो जानकारी दूंगा जो लीगल है, विधि सम्मत तरीका है। और एक चीज़ है, बिना आंदोलन के, कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं और ताली दोनों हाथ से बजती है। धरना प्रदर्शन की भी ज़रूरत है, संगठित होकर अपने आंदोलन को भी चलाना होगा और विधि सम्मत तरीके से गवर्नमेंट से हमें पैसा की मांग भी करनी होगी। जो हमारा विधि सम्मत तरीका, जो हमारा एक्ट है, जो हमारा कानून है, उस तरीके से। दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सन 2018 यानी 6 महीने 22/6/2018 में एक हाईकोर्ट ने एक आर्डर दिया था। मामला था चिटफंड कंपनियों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और याचिका दायर में शासन से मांगा गया था, शासन से जवाब मांगा गया था और ये हाईकोर्ट ने ही मांगा था। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में लगभग 20 लाख निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपए लूटने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 20,000 से भी ज़्यादा एजेंटों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सर 20,000 लोग की मैं बात कर रहा हूँ, 20 लाख लोगों को ठगा गया था। 20,000 एजेंटों ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के 20 लाख निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपए लूटने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 20,000 से भी ज़्यादा एजेंटों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लिहाजा मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया और साथ पूछा कि इस मामले में सीएम समेत तमाम मंत्री और आईएएस अफसरों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। यानी एजेंटों के ऊपर एफआईआर लिखी गई जो बाद में वापस हुई एजेंटों के ऊपर से। आखिर सीएम को लेकर के, सीएम से लेकर के शासन प्रशासन को इसमें पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। तो दोस्तों ये हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने एक्शन में आए। और जैसे 20,000 लोग, इसी कहते संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती। अगर आप संगठित हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, न्यायालय से बाहर आके भी फैसला सुना सकती है और आपके पक्ष में। हमेशा सत्य की विजय होती है और झूठ बोलने वाले, गुमराह करने वाले और ठगों का सर्वनाश तय है। दोस्तों सुनवाई 26 फरवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि अगले महीने 26 फरवरी को सुनवाई होगी। इस दौरान देखा जाए कोर्ट के परिसर में प्रदेश भर के 22,000 से भी ज़्यादा याचिकाकर्ता मौजूद थे। सर सोचने वाली बात है, 22,000 से ज़्यादा याचिकाकर्ता जो है उस परिसर में मौजूद थे और बिल्कुल शांतिपूर्वक न्यायाधीश महोदय की उस आर्डर को सुन रहे थे। बात समझ में आ रही दोस्त? ये संगठन की ताकत थी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने अपना फैसला, 22,000 लोग, थोड़े बहुत नहीं। आपको बता दें कि मामला सन 2005 से लेकर 15 तक के करीब 110 चिटफंड कंपनियों द्वारा
प्रदेश में लोगों को लूटे जाने का है। रोजगार देने के बहाने सबसे पहले इन चिटफंड कंपनियों के अफसर और मालिकों ने प्रदेश के बेरोजगार लोगों को अपने झांसे में लिया। इसके बाद अपनी फर्जी कंपनी में एजेंट के तौर पर उन बेरोजगारों को काम पर रखा। इन फर्जी कंपनी के जो मालिक थे, जो बेरोजगार लोग थे, उनको अपने कंपनी में रोजगार के रूप में जो रोजगार मेला लगा था, उनको अपनी कंपनी में काम पे रखा। इस तरह कंपनी ने करीब 1,05,000 एजेंटों को पहले निवेशक बनाया, पहले उन्हीं को ठगा, उनको निवेशक बनाया। इसके बाद 20,000 निवेशकों से करीब 50,000 करोड़ रुपए हड़प कर कंपनी मौके से फरार हो गई। वही कंपनी के दफ्तर में तालाबंदी के बाद निवेशकों ने एजेंट पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। निवेशकों ने एजेंट के क्यों, जैसे तालाबंद हुआ और एक शटर डाउन हुआ, वैसे निवेशकों ने एजेंट पे कहर बरपाना शुरू किया। इसी क्रम में थानों में इनके खिलाफ FIR दर्ज होना शुरू हो गया। इससे परेशान एजेंट अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की। और बड़ी बड़ी चिटफंड कंपनियों के उद्घाटन में मंत्री और बड़े अधिकारी भी शामिल होते थे, जिस कारण सभी एजेंट कंपनी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद कंपनी में निवेश कर अब उसमें बुरी तरह फंस गए हैं। जब एजेंट दोषी है तो मंत्री और अफसरों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया? इस याचिका पर कोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया था। जैसे हाई कोर्ट ने यह बात कही, जो कहते हैं ना, देखिए ठग और जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका बहुत मजबूत गठबंधन है। और इसे आप अगर संगठित हो जाओ, तो न्यायालय आपके साथ खड़ी हुई है। और जैसे आप संगठित हुए, 22,000 लोग पहुंचे, न्यायालय ने जनहित को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से यह फैसला सुनाया और कहा इन मंत्री और मुख्यमंत्रियों को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। और जैसे ये हुआ, एजेंटों के ऊपर से केस भी वापस हुए और अभी तक देखा जाए लगभग बहुत सारी कंपनियों का 50,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार ने वापस किया। लेकिन उस सरकार ने नहीं जिसने इन पीड़ित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को शोषण किया था, वो भाजपा की सरकार थी। बाद में जैसे चुनाव आया, भूपेश बघेल जो इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके घोषणा पत्र में इन चिटफंड कंपनियों की चीज़ों को रखा गया। अगर मेरी सरकार आएगी तो हम सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का भुगतान करेंगे। उनकी जो चल संपत्ति है उसको जो है सेल आउट, मतलब फ्रीज किया जाएगा और सेल आउट किया जाए, उसके माध्यम से लोगों का भुगतान किया जाएगा। काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। उन्होंने ऐसा कुछ शुरू भी किया। सारे पीड़ित कार्यकर्ताओं से केस भी वापस लिए गए। जो विधि सम्मत था जो वही सही था। तो दोस्तों यही है कि ये संगठन की ताकत थी और आप लोगों को भी संगठित होने की ज़रूरत है। अगर आप संगठित हो गए तो इसकी गारंटी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका पैसा मार सके या लूट सके और या मार के चला जाए। तो दोस्तों ये आपको मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ, आप लोग संगठित हो जाओ। मैं कहता हूँ एक बार सारे, चाहे सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, समृद्ध जीवन हो, साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, श्री राम रियल इस्टेट हो, टिट्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या मान लो आदर्श हो, किसान एग्रो हो, रिटेल मतलब टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, कैमुना हो, कर्म भूमि हो, साइंस सिटी हो, बाइक बोर्ड हो, खेतेश्वर हो, ज्योतेश्वर हो, और कल्पवट हो, अलास्का हो, ये सारे अगर पीड़ित जमाकर्ता या पीड़ित कार्यकर्ता इन कंपनियों के एकजुट हो जाओ, या कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सारे लोग एकजुट हो जाओ और एक बार अपनी बात को सरकार के सामने मजबूती के साथ रखना है। जो 23 मार्च सन 2023 में जो मिशन भुगतान भारत यात्रा का समापन होगा, अगर आप 1 से 2 लाख लोग अगर वहां पहुंच गए तो इस बात की गारंटी है उसी दिन आपके पैसे की शुरुआत भी हो जाएगी और सरकार सेंट्रल डेटाबेस जो बना रही है उसको बना करके हर स्टेट को ऑर्डर कर देगी। लेकिन संगठित होना पड़ेगा। आप संगठित हो जाओ तो हाई कोर्ट जो है आपको परिसर में आके फैसला सुना सकता है, और संगठित हो गए तो यही
सरकार, यही शासन प्रशासन, यही लोग आपके भुगतान के लिए आगे आएंगे और आपका भुगतान कराएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ। और दोस्तों, जल्द ही हम एक नए चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आएंगे, आपको जानकारी देंगे। विक्टिम की आवाज़ इस चैनल का नाम होगा। तो दोस्तों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस चैनल को भी, वो अपना ही चैनल होगा, उसे भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम विधि संबद्ध जो चीज़ें होंगी, लीगल जो चीज़ें होंगी, उस चैनल पे आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।